हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो इंटर्नशिप है ये क्या होती है, क्यों होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चंस थे। तो जो बीसीए बीएससी फिफ्थ सेम वाले हैं उन्हें तो लगभग आइडिया है थोड़ा बहुत, बट जो फर्स्ट सेम वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही नया है। और क्योंकि इसी साल इंट्रोड्यूस हुआ है फर्स्ट ईयर में, और काफी सारी कमेंट्स भी आई थी कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, तो आज हम वीडियो लेकर आए हैं। तो देखिए, इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको इसलिए कहा जाता है ताकि आप अभी से, क्योंकि अब आपकी स्टूडेंट लाइफ जो है स्कूल वाली वो खत्म हो चुकी है, अब आप कॉलेज लाइफ में हैं। तो अब जो भी आप पढ़ रहे हैं वो फ्यूचर ओरिएंटेड होके पढ़ रहे हैं, मतलब आप उसमें जॉब करेंगे या उसमें अपना करियर देख रहे हैं, इसलिए आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। तो उसमें आपको टोटल इंसाइट देने के लिए आपको इंटर्नशिप का कंसेप्ट लाए हैं कि जैसे अगर आपको कोई पर्टिकुलर बिजनेस करना है, ठीक है, या जॉब में जाना है, तो आप उससे रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूट है या जो इंडस्ट्री है जो इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है, वहां पर जाकर जब आप काम करेंगे तो आपको रियल वर्ल्ड एक्सपोजर मिलेगा। इसको इस तरीके से समझते हैं कि यदि मुझे एक ज्वेलरी शोरूम खोलना है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक ज्वेलरी शॉप ओन करनी चाहिए, तो अगर मैं डायरेक्ट जाके और बहुत सारा उसमें इन्वेस्टमेंट करके एक शोरूम खोलूं और उसके बाद में वो मेरी जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चले और बाद में मुझे नुकसान हो और अल्टीमेटली मैं डिसाइड करूं कि मुझे बंद कर देना चाहिए, तो ये जो है ये बहुत ज्यादा रिस्की है, टाइम कंज्यूमिंग भी है और डीमोटिवेट करने वाली चीज है। उसी को अगर हम शॉर्ट में करके देखें तो हम जहां पर आप जिसमें भी इंटरेस्ट रख रहे हो, इंटर्नशिप का मेन मोटिव है आपका जिस भी किसी फील्ड में इंटरेस्ट है, आप उस पर्टिकुलर से रिलेटेड जो भी कोचिंग है अगर आप वहां जाके सीख रहे हो तो भी, या सबसे बेटर है कि उसमें जो बिजनेस चल रहा है आप उसमें जाएंगे और उसमें देखेंगे कि चीजें हो कैसे रही हैं। स्क्रैप से एकदम स्टार्टिंग से आप देखोगे, पूरा इंसाइट लोगे, चीजों को माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे कि चीजें हो कैसी रही हैं। जैसे अगर हम ज्वेलरी शोरूम को ही अगेन ले लें, तो आपने किसी शोरूम में एज अ मतलब आप मान लो सेल्स में आप चले गए और वहां पर आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पूरा इंसाइट है कि भाई कैसे कस्टमर्स आते हैं, क्या चीजें हो रही है, कहाँ पर से जो है ये रॉ मटेरियल ला रहे हैं, इनको प्रॉफिट किस हिसाब से हो रहा होगा, चीजें सही चल रही है या नहीं चल रही, क्या आप हैंडल कर पाएंगे इस तरीके से, ये सारा सब कुछ। अगर आप सॉफ्टवेयर में हैं तो सॉफ्टवेयर में आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप देखते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपर किस तरीके से काम करता है, क्या क्या चीजें उसको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो जब आप ये करके देखते हैं तब आप डिसाइड कर पाते हैं कि मैं इस फील्ड में पर्टिकुलर में अपना फ्यूचर देख रहा हूं या नहीं, मैं इसमें करियर बनाने की सोचूं आगे या नहीं सोचूं। तो ये बहुत इनिशियल लेवल पे आपको इस चीज का जो है आइडिया लग जाता है। इसी पर्पस के लिए जो है ये इंटर्नशिप इंट्रोड्यूस की गई है आप लोगों को। ठीक है, तो आपको रियल वर्ल्ड एक्सपोजर देना ताकि आप चीजों को एकदम सामने से देख पाए और समझ पाए, इसलिए ये था इसका मेन ऑब्जेक्टिव। अब हम इस आंसर पे भी आए। एक कमेंट थी जिसमें मुझसे पूछा था कि मैम क्या इंटर्नशिप जरूरी है। तो यस, इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट अगर आपको दो ऑप्शंस दिए तो दोनों में से एक जरूरी है। यदि आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं तो आपको जो दे रखा है वो आपके लिए मैंडेटरी है ही, आपको करना ही है। जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें है ये एक आपका मैंडेटरी पार्ट, तो आपको करना है। हाँ, आपको जिसमें इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड चीज में आपको करना है, पर आपको जरूर से करना है। और इसमें क्या क्या चीजें करनी है वो भी हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस कर रहे हैं। अब जो इसकी मार्किंग स्कीम होती है उसकी बेसिस होती है कि आपने क्या काम किया है। ठीक है, तो अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो जो प्रोजेक्ट गाइड हैं वो आपकी मार्किंग करते हैं, और यदि आप कहीं बाहर जाकर इंटर्नशिप करते हो तो वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जो रहता है वो आपकी मार्किंग करता है। एक बंद लिफाफे में प्रॉपर फॉर्मेट रहेगा, आपके पास में आ गया होगा, उस फॉर्मेट में वो आपको मार्क्स देते हैं। और क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होती है मार्किंग, तो इसलिए वो उस लिफाफे में बंद करके आपको वो हैंड ओवर करते हैं। साथ में आपको वहां से लाना रहता है एक सर्टिफिकेट और अटेंडेंस। ठीक है, तो कुछ मार्क तो इसके, फिर जो आप फाइल बनाते हो, जो भी आपने काम किया वो एक फाइल में पूरा रिपोर्टिंग फाइल रहेगी आपकी, उसमें सब कुछ मेंशन करोगे आप, तो उस रिपोर्ट फाइल के भी कुछ मार्क्स होंगे। एंड फाइनली आपका वाइवा होगा। जिस दिन आपकी ये फाइल सबमिट होगी इंटर्नशिप की, उस दिन आपका वाइवा होगा। वाइवा हमेशा एक्सटर्नल फैकल्टीज जो आते हैं बाहर से दूसरे कॉलेज के, वो आपसे वाइवा लेते हैं।
आपके जो भी आपने काम किया है उससे रिलेटेड आपसे वो क्वेश्चंस पूछते हैं और उसकी बेसिस पे आपको मार्किंग मिलती है। अगर इन जनरल बताऊं तो आपके 100 मार्क्स की ये ओवरऑल है, जिसमें से हम ये मान के चलते हैं कि 50 मार्क्स तो आपके वर्क डन के, ठीक है, रिपोर्ट फाइल 25 मार्क्स की और वाइवा अगेन 25 का, और इस तरीके से कंसोलिडेटेड करके ओवरऑल बनते हैं आपके 100 मार्क्स। ठीक है, तो आपको इनसाइट समझ में आया होगा कि ये चीज इंट्रोड्यूस क्यों हुई है, तो आप उससे सीखने के लिए ही करें। एंड ऑब्वियसली अब तो सबका कंप्लीट होने आया होगा, तो आपने इसीलिए किया होगा। और 6 सेम में भी आएगा, तो अगर अभी ये पार्ट रह गया था, आपने अपना इंटरेस्ट वाली पार्ट को नहीं कर पाए थे, तो नेक्स्ट टाइम में इस चीज को जरूर इंश्योर करें कि आप उसी में अपनी चीजों को करके देखें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप करियर के बारे में अभी सोच पा रहे हैं। तो आपको एक ज्यादा ब्रॉडर इंसाइट मिलेगा कि आप जो सोच रहे हैं वो आपके लिए है भी, या फिर आपको कुछ प्लान बी लेके चलना है। ठीक है, सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।